बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। हुकूमत के सदर के जरिए होने वाले मुज़ाकरात तातुल का शिकार। ज़राए का ये बताना है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और इसहाक डार के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुज़ाकरात जारी थे। मुज़ाकरात का सिलसिला हुकूमत की जानिब से रोका गया है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ अदिल वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदिल, बताइएगा मुज़ाकरात तातुल का शिकार क्यों हुए हैं? जी, हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात का अमल रोका गया है। ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि जो मुज़ाकरात का अमल जारी था और इन मुज़ाकरात में हुकूमत की जानिब से इसहाक डार जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर सदर मुमलिकत बातचीत कर रहे थे। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, एक सियासी बहरानी कैफियत है और इसमें जो इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, इस 1 पॉइंट एजेंडे पे बातचीत हो रही थी। और ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से मशरूत एक पेशकश भी की गई, तो उसी दौरान ये मुज़ाकरात हुकूमत की जानिब से रोक दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ये बताते हैं कि उन्हें इंतजार था इसहाक डार की जानिब से, यानी जो हुकूमत की जानिब से इसहाक डार के जरिए जो पैगाम आना था वो पैगाम नहीं आया। गुज़िश्ता कई रोज से ये मामला तातुल का शिकार है और यूं सदर की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो हुकूमत के सामने रखा गया और उसमें कहा गया कि जल्द इंतखाबात जो है वो कराए जाएं मुल्क को मौजूदा सियासी बहरानी कैफियत से निकालने के हवाले से। लेकिन ज़राए ने यह बताया है कि ये मुज़ाकराती अमल रुक गया है और ये हुकूमत की जानिब से रोका गया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं रोका गया। इससे पहले ऐवान सदर में जो मुज़ाकरात जारी थे उसमें खुद इमरान खान भी शरीक हुआ करते थे और उसमें एक तीसरा फरीक उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट भी इसका हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन इस वक्त जो मुज़ाकरात का अमल चल रहा था उसमें सिर्फ इसहाक डार जो है वो सदर मुमलिकत के साथ राब्ते में थे और वो हुकूमत की जानिब से PDM की जानिब से जो मौक़िफ़ था वो सामने रखा करते थे। और अब हुकूमत की जानिब से ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि ये मुज़ाकराती अमल रोक दिया गया है। मुज़ाकरात का सिलसिला हुकूमत की जानिब से रोका गया है। बहुत शुक्रिया आदिल आपका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दबाव डालने के लिए जो सिलसिला है इसने आज हुकूमती निज़ाम को मफलूज कर दिया है। अब आप ये देख लें कि ये हमारा चौथा साल है इस अदालत में हम आते हैं। मेरा ख्याल है कोई 70 के करीब पेशियाँ हो चुकी हैं। अब जो जज साहब आए थे वो 3 साल का अपना टेन्योर पूरा करके किसी और जगह उनकी ट्रांसफ़र हो गई है। हमारा केस उनसे पहले का चल रहा है। तो ये जो इंसाफ का निज़ाम है, अगर कुछ केस होता, कुछ केस के अंदर बात होती तो 3 साल क्या कम है फैसला करने के लिए। जो हुकूमती गवाह यहाँ पे आया उसने कहा जी कि कोई यहाँ पर ख़राबी नहीं है, बल्कि हज़ारों अरब का फ़ायदा इस LNG टर्मिनल से पाकिस्तान को हो चुका है। आज भी पाकिस्तान के एनर्जी का निज़ाम इसी जो सुई सदन का एनर्जी टर्मिनल है, LNG टर्मिनल है, इस पर चल रहा है। ये इस सारे मामले की हकीकत है और ना ही। तो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान या कमर जावेद बाजवा में से किसी ने डबल गेम नहीं की। 4 माह तक किसी ने कुछ नहीं होगा। असम्बली तोड़ने का फैसला हुकूमती रवैये पर मुनहसिर है। जनरल बाजवा ने कहा था काफ लीग के लिए इमरान खान वाला रास्ता बेहतर है। चेयरमैन PTI इमरान खान या साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा में से किसी ने डबल गेम नहीं की। चौधरी परवेज इलाही ने वाज़ेह कर दिया। एक इंटरव्यू में वज़ीर आला पंजाब का कहना था किसी के कहने पर नहीं, मर्जी से इमरान खान का साथ दिया। इदारों ने सियासी इत्तेहाद के हवाले से खुद फैसला करने का कहा। जो जुबान दी है उस पर पूरा उतरेंगे। इमरान खान को हल्फ उठाने से पहले कहा था जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान ने उन्हें कहा वो जख्मी है, 4 माह आराम करें। 4 माह कुछ नहीं होगा। मार्च तक इस्लाहात और इलेक्शन कमीशन पर बात होनी चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब ने कहा पाक फौज इस वक्त गैर सियासी है। 3-4 रोज पहले होने वाली मुलाकात में सिस्टम पर बात हुई। अल्लाह ताला ने इमरान खान को बचाया। वजीराबाद हमले के बाद बहुत सी गलत फहमियों की खलीज पैदा हुई। चेयरमैन PTI को मीर जाफर और मीर सादिक नहीं कहना चाहिए था। शरीफों पर एतबार नहीं, जल्द पता चल जाएगा नवाज लीग में गुमराह करने वाले कौन से लोग हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लें। आसिफ जरदारी को भी मशवरा है कि सिंध पर तवज्जो दें। एक और इंटरव्यू में परवेज इलाही का कहना था, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा काफ लीग के लिए इमरान खान वाला रास्ता बेहतर है। अल्लाह ने हमारा रास्ता तब्दील कर दिया, जनरल रिटायर्ड बाजवा को भेज दिया। मुस्लिम लीग काफ का आइंदा का सियासी सफर इमरान खान के साथ ही होगा। तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर डबल गेम का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं साबिक आर्मी चीफ को तौसीह देना बहुत बड़ी गलती थी। किसी सरबराह को तौसीह नहीं मिलनी चाहिए। अपने टीवी इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने डबल गेम खेली मगर आखिर में खुद बेनकाब हो गए। इन्हें तौसीह नहीं देनी चाहिए थी मगर उस वक्त हालात ही ऐसे बना दिए गए थे। चेयरमैन PTI ने कहा कि मुनिस इलाही को कहा गया होगा कि PTI के साथ चलो और दूसरों को कहा गया होगा कि PDM के साथ चले जाओ। हमारे लोगों में से भी किसी को कुछ और किसी को कुछ पैगाम जाता था। जनरल फैज़ को हटाया गया तब क्लियर हो गया कि उन्होंने मुझे हटाने का फैसला कर लिया है। नून लीग ने तौसीह के हक में वोट दिया तो पता चल गया कि इनसे भी बातचीत चल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान का हालिया बयान पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर हमलों का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हालिया इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा, इमरान खान की सियासत का मकसद अपने इक़्तिदार के लिए रास्ता बनाना है, चाहे इसके लिए मुल्क की बुनियादें कमज़ोर हो जाएं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। इत्तेहादी जमातों ने जमहूरी अंदाज से इमरान खान को घर भेजा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमेरिका का अदम एतमाद की तहरीक में कोई किरदार नहीं। साइफर का नाम लेकर गैर मुल्की मुदाखलत का शोर मचाया गया जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान दानिशमंदी की बजाय मकबूलियत पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कबल अस वक्त इंतखाबात का मुतालबा सियासी एजेंडे के तहत किया। मुल्क में नए इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। हुकूमत साजी वही करेगा जो अवाम की ताकत से आएगा। चीन से रवाबित पर अमेरिका से ताल्लुकात मुतासिर नहीं हुए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि कश्मीर के मामले पर भारत से हमारी जंगें हुई। कश्मीर की आवाम को हक़ राय दही फराहम किया जाना चाहिए। जब से भारत में मोदी की हुकूमत आई है वहाँ बसने वाले मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। 9.5 लाख टन गंदम की दरामद पर गौर किया जाएगा। 4 लाख टन गंदम की रेट और तरसीली अखराजात की मंजूरी दी जाएगी। आज़ाद दाना बोली के जरिए 5 लाख टन दरामदी गंदम के रेट और तरसीली अखराजात की मंजूरी दी जाएगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, 4 लाख टन गंदम के रेट और तरसीली अखराजात की मंजूरी दी जाएगी। अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा, जबकि 9.5 लाख टन गंदम की दरामद पर गौर किया जाएगा। 4 लाख टन गंदम के रेट और तरसीली अखराजात की मंजूरी भी दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में पूंछ डिवीजन के बल्दियाती इंतखाबात में मजमूई तौर पर PTI ने यूनियन और ज़िला काउंसिल्स में सबसे ज़्यादा नशिस्तें अपने नाम कर ली हैं। तहरीक इंसाफ यूनियन काउंसिल्स की 229 और ज़िला काउंसिल की 30 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके सबसे आगे रही। चारों इजलास से यूनियन काउंसिल्स में आज़ाद उम्मीदवार 199 नशिस्तों के साथ दूसरे, जबकि मुस्लिम लीग नून 129 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 104 नशिस्तों के साथ चौथे, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी 28 नशिस्तों के साथ 5वें नंबर पर आई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 7 और जमात इस्लामी ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। जिला काउंसिल की 88 नशिस्तों में से तहरीक इंसाफ ने 30 नशिस्तें हासिल की हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 4 उम्मीदवार फाते रहे। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवार जबकि 8 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए।
पाक इंग्लैंड टेस्ट का फैसला कुन रोज। इंग्लैंड के 343 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की तीसरी विकेट 89 रन पर गिर गई। इमामुल हक 48 रन बनाकर आउट हुए। पाक इंग्लैंड टेस्ट का फैसला कुन रोज है। इंग्लैंड के 343 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की तीसरी विकेट 89 रन पर गिर गई। इमामुल हक 48 रन बनाकर आउट हुए। रावलपिंडी टेस्ट मैच के चौथे रोज के खत्म पर पाकिस्तान ने 343 रन के हदफ के ताकुब में 2 विकेटों के नुकसान पर 80 रन बनाए थे और टेस्ट मैच के आखिरी दिन पाकिस्तान को फतह के लिए 263 रन दरकार हैं और पाकिस्तान की अब 7 विकेटें बाकी रह गई हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले टेस्ट मैच के चौथे रोज इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 343 रन का हदफ दिया था और इंग्लैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स 264 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी, जबकि उसकी 3 विकेटें अभी बाकी थी। इस तरह इंग्लैंड को मजमूई तौर पर 342 रन की बढ़तरी हासिल हो गई थी। 343 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान का आगाज अच्छा नहीं रहा। अब्दुल्ला शफीक 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। महकमा तालीम सिंध की भर्ती पॉलिसी में तब्दीली कर दी गई। नए भर्ती असातिज़ा का 3 साल तक दूसरे जिला में तबादला नहीं होगा। असातिज़ा को तरक्की के बाद 16 या 17 ग्रेड में चीफ टीचर की पोजीशन मिलेगी। तफसीलात जाने के एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहसन, आपको बताएं कि महकमा तालीम सिंध की भर्ती पॉलिसी में तब्दीली कर दी गई। नए भर्ती असातिज़ा का 3 साल तक दूसरे जिला में तबादला नहीं होगा। असातिज़ा को तरक्की के बाद 16 या 17 ग्रेड में चीफ टीचर की पोजीशन मिलेगी और 14 ग्रेड में भर्ती जीएसटी और पीएसटी के लिए नई पोजीशन मुकर्रर की गई है और पॉलिसी में तब्दीली कर दी गई है। महकमा तालीम सिंध की जानिब से नए भर्ती असातिज़ा का 3 साल तक दूसरे जिला में तबादला नहीं होगा और असातिज़ा को तरक्की के बाद 16 या 17 ग्रेड में चीफ टीचर की पोजीशन मिलेगी। 14 ग्रेड में भर्ती जीएसटी और पीएसटी के लिए नई पोजीशन मुकर्रर की गई है। महकमा तालीम सिंध की जानिब से भर्ती पॉलिसी में तब्दीली कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल से एक्वा फायर की मद में वासा को चार्जेस वसूल करने से रोक दिया। अदालत ने वासा अफसरान से आइंदा समाअत पर वजाहत तलब कर ली है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। जी मोहम्मद अशफाक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों से एक्वा फायर की मद में वासा को चार्जेस वसूल करने से रोकते हुए आइंदा समाअत पर वासा अफसरान से तहरीरी वजाहत तलब कर ली। लाहौर हाईकोर्ट में आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से बैरिस्टर रमशाद चौधरी ने दलाइल दिए। बैरिस्टर रमशाद चौधरी ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वासा गैर कानूनी तौर पर निजी स्कूलों से एक्वा फायर चार्जेस वसूल कर रहा है। वासा का इक़दाम खिलाफ़े कानून है और इस हवाले से जो वासा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन को भी कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने इब्तदाई तौर पर निजी स्कूलों को रिलीफ देते हुए वासा को निजी स्कूलों से एक्वा फायर चार्जेस की मद में वसूल करने से रोक दिया है और आइंदा समाअत पर वासा अफसरान से तहरीरी वजाहत भी तलब कर ली है। अदालत ने इस बात पर भी वजाहत तलब की है कि वासा किस कानून के तहत एक्वा फायर चार्जेस स्कूलों से वसूल कर रहा है। इस हवाले से भी तफसीली जवाब आइंदा समाअत पर जमा करवाया जाए। जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। कराची में 4 रोज़ा 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। इख्तितामी सेशन में अनवर मकसूद की तंज़ो मज़ाह से भरपूर गुफ्तगू से हाज़रीन खूब महसूस हुए। सना फातिमा की रिपोर्ट देखिए। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज भी इल्म व अदब, शायरी, इलाकाई ज़बानों और फ़नून लतीफ़ा पर मुख्तलिफ सेशंस हुए। 21वीं सदी में सिंधी ज़बान व अदब पर खुसूसी सेशन हुआ, जबकि शुरका ने सिंधी मौसीकी पर रक्स भी किया। इख्तितामी सेशन में अनवर मकसूद की तंज़ो मिज़ाज से भरपूर गुफ्तगू ने हाज़रीन को खूब महसूस किया। दुनिया भर से अदीब इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं, कुछ असली, कुछ अदीबों के भेस में। हिंदुस्तान से भी शायर और अदीब आ जाते थे, वो सब मर गए, अब वहाँ कोई नहीं है। मैंने पूछा, शाह साहब इस दफ़ा हिंदुस्तान से कौन आ रहा है? तो कहने लगे, अनवर भाई हिंदुस्तान से सिर्फ धमकियाँ आ रही हैं। तकरीब के अख्तिताम पर रक्स का सफ़र पेश किया गया, जिसमें मुख्तलिफ डांस ग्रुप्स ने रक्स के नए अंदाज दिखाए। कॉन्फ्रेंस का अख्तिताम उस्ताद हामिद अली खान की महफिल मौसीकी पर हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी मशहूर गज़लें सुनाई और सुनने वालों को मसहूर कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज इंग्लैंड क्रिकेट टीम को चाय की दावत पर बुला लिया। 17 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाली इंग्लिश क्रिकेट टीम आज सीरीज़ के इफ्तिताही टेस्ट मैच ख़त्म होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से इंग्लिश स्क्वाड को दावत पर बुलाया गया है। इंग्लिश खिलाड़ी वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में चाय की दावत पर खुसूसी मेहमान होंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का एक बार फिर पंजाब में काम करने से इनकार। कामरान अली अफजल ने मजीद 130 रोज छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं, दरख्वास्त फौरी मंजूर की जाए। कामरान अली अफजल की जानिब से दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। इसी पर बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, बताइएगा। बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर कामरान अली अफजल का पंजाब में काम करने से एक बार फिर इनकार करते हुए इस बार उन्होंने वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को 130 रोज की छुट्टी की दरख्वास्त दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक माह की छुट्टी जो है वो मुकम्मल हो रही है, जिसके बाद मैं मजीद 130 रोज की एक्चुअली पाकिस्तान लेकर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ। इससे पहले अगर देखें तो 6 जून के बाद से वो पंजाब में ऐसे ही हालात चलते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने 6 अगस्त को भी खत लिखा था, फिर सितंबर को खत लिखा, फिर अक्टूबर और नवंबर को भी खतूत लिखे गए वफाकी हुकूमत को, लेकिन इनका तबादला ना किया जा सका और उन्होंने पंजाब में काम करने से इनकार करते हुए पहले 6 रोज की छुट्टी की अप्लाई की थी, फिर 1 माह के लिए, फिर मजीद इसको एक्सटेंड की जाती रही वजीर आला पंजाब की तरफ से। लेकिन अब उन्होंने छुट्टी मुकम्मल क्योंकि हो रही है, उससे पहले ही 1 रोज कबल ही उन्होंने वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया और ये कहा कि मैं मौजूदा सिस्टम में रबर स्टैंप बनकर काम नहीं करना चाहता, इस वजह से मजीद मुझे 130 रोज की छुट्टी जो है वो मंजूर कर दी जाए। दरखास्त दे दी गई है और मुमकिन यही है कि अगर इनकी छुट्टी मंजूर कर ली जाती है फिर इसको मद्देनजर रखते हुए वफाकी एस्टेब्लिशमेंट इसी हफ्ते जो है वो मुस्तकिल कोई चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती भी अमल में लाए। जी हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। तेल फराहम करने वाली तंजीम ओपेक ने खाम तेल की पैदावार और कीमतों में इस्तेहकाम को बरकरार रखने पर इत्तफाक कर लिया है। ओपेक ने तेल की तलब और रसद के हवाले से अहम इजलास में तेल की मौजूदा पैदावार और कीमतों के इस्तेहकाम का फैसला किया है। ओपेक ने तेल की मार्केट्स में चीन की सुस्त मईशत के असरात की वजह से पैदावाराना बढ़ाने का फैसला किया है। दूसरी जानिब ओपेक के रुकन मुल्क रूस पर G7 की जानिब से तेल की रसद पर पाबंदी को बुनियाद बनाकर साल 2023 तक तेल की कीमतों और पैदावार को मौजूदा सतह पर ही रखने का फैसला किया गया है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं कि फैसलों में ताखीर हालात को मजीद संगीन बना देगी। हुकूमत का पांव मुआशी बारूदी सुरंगों पर है। सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम का हल इलेक्शन है। शेख रशीद की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और अपने ये ट्वीट में वो कहते हैं कि फैसलों में ताखीर हालात को मजीद संगीन बना देगी। हुकूमत का पांव मुआशी बारूदी सुरंगों पर है। शेख रशीद ने मजीद लिखा है कि सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम का हल इलेक्शन है। शेख रशीद की जानिब से ये ट्वीट किया गया है।